गुरु आगे कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालना। गुरु कहते हैं, गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकले थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, कई कर्मकांड किए, लेकिन इन कर्मकांडों की वजह से उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया। वे सत्य की खोज में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें कई उपाय और कर्मकांड बताए, लेकिन उन सब का कोई वास्तविक परिणाम नहीं हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर उन्हें वह सारी चीजें अनुभव होने लगीं जिनकी वह खोज में निकले थे। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने सभी विचारों पर विजय पाली। उन्होंने पापी मार्ग को पराजित किया, काम वासना पर विजय प्राप्त की और अपनी हर एक भावना पर नियंत्रण पाया। ये सब तब हुआ जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे और कई दिनों तक उसी अवस्था में बने रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बेहद शांत हो जाता है। जब हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भागता और हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो हर तरह से हमारे दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज्यादा जोर देते हैं तो वे ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहते हैं। इससे उनका दिमाग और मन दोनों बहुत शांत रहते हैं। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति किसी भी चीज पर अच्छे और सही तरीके से विचार कर सकता है, यानी वह अपने मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासनाओं को अपने वश में रख सकेंगे।